नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल जू बो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनिमल किंगडम का रिवीजन सेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है NCERT एक्सेम्पलर प्रॉब्लम, जो नीट के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर प्लीज। आज हम मिलाने वाले हैं प्रश्नी को, जो बीच बीच में इस क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन करती रहेंगी और आपके और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करती रहेंगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन सम एनिमल ग्रुप्स द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स विथ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कॉल्ड। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस और चौथा ऑप्शन है मेटामॉर्फोसिस। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मेटामेरिज्म। इसमें पूछ रहे हैं कि कुछ एनिमल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें जो सेगमेंटेशन होता है उसमें जो ऑर्गन होते हैं वैसा ही सेगमेंटेशन वो रिपीट करते हैं और वैसे ही ऑर्गन दूसरे कंपार्टमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म टर्म आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेटामेरिज्म शो करते हैं। वो कई तरह की मेटामेरिज्म शो करते हैं, उनके जो केमिकल फार्मूला हैं वो तो सेम होते हैं लेकिन उनके केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ये वही टर्म है मेटामेरिज्म और ये पाया जाता है एनिलिडा में। सर, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है और ये किन किन फाइलम में पाया जाता है? लॉन्गिट्यूडिनली कंपार्टमेंट्स बने होते हैं और इन कंपार्टमेंट में जो ऑर्गन होते हैं वो अगले कंपार्टमेंट या दूसरे कंपार्टमेंट में भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से इन ऑर्गन का जो कंट्रोल होता है इस कंपार्टमेंट में पूरा होता है। मेटामेरिज्म जो शो करते हैं वो एनिलिडा शो करते हैं, आर्थ्रोपोडा शो करते हैं और कॉर्डेटा भी शो करते हैं। ये दे रखे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम एनिलिडा के ऑर्गेनिज्म है ये आप देख रहे हैं। नीरीज का फिगर है ये, पोसिस, लेटरल अपेंडेज, पैरापोडिया। इसमें पैरापोडिया प्रेजेंट होता है हर एक सेगमेंट में। ये है अर्थवॉर्म का फिगर, इसका साइंटिफिक नेम फेरिटिमा पास्थुमा होता है, ये आप जानते होंगे। ये है हिरुडिनेरिया का फिगर, इसका साइंटिफिक नेम हिरुडिनेरिया है, हिंदी में इसको लीच कहते हैं और ये सैंग्विवोरस होता है, यानी कि ये ब्लड चूसता है। ये सभी एनिमल फाइलम एनिलिडा के सदस्य हैं। साइलेंट फीचर ऑफ फाइलम एनिलिडा के दे रखे हैं। इसमें ये देखिए, इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम टाइप का होता है, जैसे कि ह्यूमन में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसकी जो साइमेट्री होती है बाइलेटरल साइमेट्री होती है, यानी कि इन एनिमल्स को अगर बीच से हम काटेंगे तो ये दो बराबर बराबर पार्टों में इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे। इनका जो सीलोम होता है सीलोमेट होता है, यानी कि इनमें 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और जो मीजोडर्म होती है वो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल दोनों में ही आउटर कवरिंग मीजोडर्म की होती है और अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में एक केविटी होती है, स्पेस होता है या गुहा होती है, इसलिए इनको हम कहते हैं सीलोमेट। इसके बाद इनका जो सेगमेंटेशन है वो प्रेजेंट होता है। आप चाहे केचुआ को ले लीजिए यानी फेरिटिमा पास्थुमा, अर्थवॉर्म को ले लीजिए, लीच को ले लीजिए या नीरीज दिखाया था हमने जिसमें पैरापोडिया प्रेजेंट थे, उन सभी में सेगमेंटेशन था। इसके बाद इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, यानी इसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है और वो क्लोज्ड टाइप का होता है। क्लोज्ड का मतलब होता है कि इनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बहता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है। इसके बाद इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसमें एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कोई ऑर्गन इसमें नहीं होता। जो रेस्पिरेशन होता है वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। इसके बाद ऑस्मोरेगुलेटरी एंड एक्सक्रीशन इसका नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका नेफ्रीडिया है। इसका एक विशिष्ट या डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है,
बॉडी सिगमेंटेशन लाइक रिंग्स। इसका बॉडी सिगमेंटेशन ऐसा होता है कि अगर दूर से इसके एनिमल को, इसके ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि इसकी बॉडी में बहुत सी रिंग है, जिन रिंग से जुड़कर ये एनिमल बना है। ये थे फाइलम एनिलिडा के कैरेक्टर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये कुछ सेल्स दे रखी हैं, इसमें ऐसी सेल्स को चुनना है कि वो सेल्स काम आने पर दूसरे सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और एक ही सेल कई काम कर सकती है। इसमें दे रखे हैं कॉइनोसाइट्स, इंटरस्टाइशियल सेल, गैस्ट्रोडर्मल सेल और निमेटोसाइट्स। इसका जो आंसर होगा वो है इंटरस्टाइशियल सेल्स। इंटरस्टाइशियल सेल्स एनिमल में एक ऐसी सेल्स होती है जिसे हम रिजर्व सेल्स कहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये दूसरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है और अपना काम कर सकती है। यानी एक ही सेल कई सेल्स में वो कन्वर्ट हो सकती हैं और अपना काम कर सकती हैं। सर इसमें क्वाइनोसाइट्स, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स एवं नीमेटोसाइट्स हाँ। कहाँ पाया जाता है एवं इसका काम क्या होता है? जी ओके प्लीज। इसमें जो दे रखा है गैस्ट्रोडर्मल सेल्स और निमेटोसाइट्स, ये तो पाई जाती हैं सीलेंट्रेटा में, ठीक है। और जो कॉइनोसाइट्स हैं ये पाई जाती हैं फाइलम पोरीफेरा में। इसका काम देख लेते हैं। निमेटोसाइट्स का काम होता है, ये एक स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, ऑफेंस और डिफेंस दोनों करती हैं। जब इनको खतरा महसूस होता है निडेरियंस को, तो अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करती हैं निमेटोसाइट्स। उसके बाद जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होती हैं, निडेरियंस में जो डाइजेशन होता है इंट्रासेल्युलर होता है। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स के अंदर पाई जाती हैं और डाइजेशन का काम करती हैं। इसके बाद जो कॉइनोसाइट्स है, कॉइनोसाइट्स पोरीफेरा में पाई जाती हैं और इन्हें कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ये फीडिंग में हेल्प करती हैं और ये वाटर के फ्लो को बनाए रखती हैं, तो उनका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करती हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स शेयर ए 4 चैम्बर्ड हार्ट। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। दूसरा ऑप्शन है क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। इसके बाद सी ऑप्शन है क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स। डी ऑप्शन है लिजर्ड्स, मैमल्स, बर्ड्स। इसमें बताना है जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो किन किन में होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स। इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्रोकोडाइल में, बर्ड में और मैमल्स में, इन सब में जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड होता है। सर किन किन क्लास में 4 हार्ट चेम्बर पाया जाता है? जो बर्ड्स होते हैं यानी एवीज होते हैं उनमें हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। मैमल्स जितने भी होते हैं उनमें हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। जो क्रोकोडाइल होता है उसमें हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। लेकिन जो रेप्टाइल्स है क्रोकोडाइल को छोड़कर उसमें हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। लेकिन क्रोकोडाइल में हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज़ नॉन ग्लैंडुलर स्किन। जिसमें नॉन ग्लैंडुलर स्किन पाई जाती है वो बताना है आपको कौन सा है। स्नेक एंड फ्रॉग, कैमिलियन एंड टर्टल, फ्रॉग एंड पिजन, क्रोकोडाइल एंड टाइगर। इसका जो आंसर होगा वो होगा कैमिलियन एंड टर्टल। कैमिलियन होता है ट्री लिजर्ड, ट्री लिजर्ड का साइंटिफिक नेम कैमिलियन है, और टर्टल आप जानते हैं कछुआ को बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सर ग्लैंडुलर ग्लैंड क्या होता है, इसकी एग्जांपल बताइए। ओके, जो मैमल्स होती हैं और जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें ग्लैंडुलर ग्लैंड पाई जाती हैं और ये सेक्रीशन का काम करती हैं। जैसे जो मैमल्स हैं उनमें जो स्वेट ग्लैंड होती हैं, ऑयल ग्लैंड होती हैं, सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, ये सभी ग्लैंडुलर ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड का काम जानते हैं आप, ये स्वेट सेक्रीट करती हैं। ऑयल ग्लैंड स्किन को मॉइस्चर करती हैं। उसके बाद एम्फीबियंस में कुछ म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो एम्फीबियंस की स्ट्रक्चर को मॉइस्चर प्रदान करती हैं और उसको उसकी स्किन को गीला रखती हैं। इसमें आप देख सकते हैं स्नेक आपका रेप्टाइल है, इसकी स्किन में कोई ग्लैंडुलर ग्लैंड नहीं पाई जाती। इसके बाद फ्रॉग आपका एम्फीबियंस है, इसमें भी ग्लैंडुलर ग्लैंड पाई जाती है। लेकिन जो पिजन है जिसे कबूतर कहते हैं, एवीज का ये प्राणी है और इसमें इसकी जो पूंछ होती है उसमें
जो है प्रीन ग्लैंड एक तरह से म्यूकस का सेक्रीशन करती हैं। और क्रोकोडाइल एंड टाइगर एक मैमल्स है और इसमें ग्लैंडुलर ग्लैंड पाई जाती हैं। ये फिगर दे रखे हैं हमने, ये कैमिलियन और ये कीलोन का फिगर दे रखा है। बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए कॉमन फीचर। बर्ड्स और मैमल्स एक कॉमन फीचर शेयर करते हैं, उस फीचर को आपको बताना है कौन सा है वो। ए ऑप्शन है पिगमेंटेड स्किन, बी ऑप्शन है न्यूमेटिक बोन्स, सी ऑप्शन है विविपेरिटी और डी ऑप्शन है वार्म ब्लडेड। इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। एवीज और मैमल्स में वार्म ब्लडेड ये कैरेक्टर दोनों में पाए जाते हैं, ये दोनों में कॉमन होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक सा रहता है, सेम रहता है, इसलिए इसे वार्म ब्लडेड या होमोयोथर्मस कहते हैं। सर विविपेरिटी क्या होती है? ओके प्लीज। विविपेरिटी टर्म से मतलब है ऐसे एनिमल्स जो इन्फेंट को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं विविपेरिटी, और जो एनिमल्स अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स। सर न्यूमेटिक बोन्स क्या होते हैं? एवीज या बर्ड्स में कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो जिनके अंदर केविटी होती है और उनमें एयर भरी रहती है या वो खोखली होती हैं, उन बोन्स को कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। ये हल्की होती हैं बोन्स और ये पक्षी के उड़ने में उनकी हेल्प करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू ए सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप। इसमें से बताना है जो सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं एनिमल, उनका नाम बताना है आपको। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश एंड स्टार फिश। बी ऑप्शन में है बैट, पिजन, बटरफ्लाई। सी ऑप्शन में है आपका मंकी, चिंपैंजी एंड मैन। और डी ऑप्शन है सिल्क वॉर्म, टेप वॉर्म एंड अर्थ वॉर्म। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मंकी, चिंपैंजी एंड मैन। ये सभी फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। इसमें आप जो देख रहे हैं बैट क्लास मैमेलिया का मेंबर है, यानी फाइलम कॉर्डेटा में आता है। इसके बाद जो पिजन है क्लास एवीज में आता है, पिजन कबूतर होता है। इसके बाद जो बटरफ्लाई है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। इसमें आप देख रहे हैं जो सिल्क वॉर्म है जिसका साइंटिफिक नेम बॉम्बिक्स मूरी है और वो सिल्क का प्रोडक्शन करता है, ये एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। इसके बाद जो टेप वर्म है वो एक प्लेटी हेलमेंथीज है, जिसे टेप वर्म या हिंदी में इसको फीता कृमि भी बोलते हैं हम लोग, ये प्लेटी हेलमेंथीज है। अर्थ वॉर्म आप लोग जानते होंगे, ये फाइलम एनिलिडा का मेंबर है। सर ऑप्शन ए में फिश सबके आगे फिश है जी, तो इसका आप फिगर दिखाइए। आप सही से इन सभी के फिगर हमने आपके दे रखे हैं और ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं ये भी आपको हम बताएंगे। कुछ इसमें देखिए ये है सीपिया, जिसे कटल फिश बोलते हैं, ये मोलस्का का मेंबर है। ये आप देख रहे हैं ये है जेलीफिश जो कि एक निडेरिया या सीलनट्रेटा का मेंबर है। इसके बाद ये देख रहे हैं आप सिल्वर फिश, ये सिल्वर की कलर की होती है यानी चांदी के कलर की होती है। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। इसके बाद आप देख रहे हैं इधर फिगर देख रहे हैं, ये फिगर है डॉग फिश का जिसका साइंटिफिक नेम होता है स्कोलियोडॉन और ये फाइलम कॉर्डेटा का मेंबर है। ये एक कॉन्ड्रिक्टिज फिश है यानी कि जिसकी जो बोन्स होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं स्टार फिश, इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्टेरियास और ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है मीसोगिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओविलिया। बी ऑप्शन है एस्टेरियास एग्जिबिट्स रेडियल साइमेट्री। जो एस्टेरियास है यानी स्टार फिश है उसकी जो साइमेट्री होती है वो रेडियल होती है। सी ऑप्शन है फैसियोला इज ए स्यूडोसीलोमेट एनिमल और डी ऑप्शन है टीनिया इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसका जो सी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। फैसियोला इज ए स्यूडोसीलोमेट एनिमल। फैसियोला एक फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज का मेंबर है
और प्लेटीहेल्मिन्थेज के सारे मेंबर एसिलोमेट होते हैं, यानी उसमें सीलोम अब्सेंट होता है। तो इसका जो आंसर होगा सही, फैसियोला इज ए एसिलोमेट एनिमल बिकॉज इट बिलोंग्स टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज। इसका सी ऑप्शन सही होगा। सर क्या सभी की फिगर देख सकते हैं? जी। While platyhelminthes are triploblastic, जी। but they are acylomated. Why? ओके प्लीज। इन सभी के फिगर हमने आगे दे रखे हैं, चलो देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये फिगर है ओबिलिया का, जो पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म दोनों में रहता है, और ये सीलन-ट्रेटा का मेंबर है। मीजोगिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबिलिया। मीजोगिलिया एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। ये फिगर है स्टार फिश का, जिसमें रेडियल साइमेट्री होती है। इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्टेरियास। ये हमने नेक्स्ट फिगर ले रखा है फैसियोला का, जिसे लिवर फ्लूक बोलते हैं, और ये प्लेटीहेल्मिन्थेज का मेंबर है। इसके बाद ये फिगर है टीनिया सोलियम का, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेज का मेंबर है, और इसे हिंदी में फीता कृमि बोलते हैं। ये चपटा होता है और फीते की समान ये पतला होता है, इसलिए इसको टेप वर्म भी बोलते हैं। इसमें एक खास बात ये होती है प्लेटीहेल्मिन्थेज के मेंबर्स में, कि इनमें 3 लेयर पाई जाती हैं। जो जर्म लेयर होती हैं 3 होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। लेकिन जो इनकी सीलोम होती है ये एसीलोमेट होते हैं, क्योंकि जो इनका मीजोडर्म होता है उसमें स्प्लिटिंग नहीं होती। पूरी की पूरी मीजोडर्म पैरेन्काइमा में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक स्पंजी टिश्यू होता है, और इनमें सीलोम, कैविटी या गुहा नहीं बन पाती है। इसलिए जो फ्लैटवॉर्म या प्लेटीहेल्मिन्थेज के मेंबर हैं वो एसिलोमेट होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है आपको। ए ऑप्शन है इन कॉकरोच एंड प्रांस एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स अकर्स थ्रू मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। बी ऑप्शन है इन टीनोफोर्स लोकोमोशन इज मेडिएटेड बाय कॉम्ब प्लेट्स। सी ऑप्शन है इन फैसियोला फ्लेम सेल्स टेक पार्ट इन एक्सक्रीशन। और इसका डी ऑप्शन है अर्थवॉर्म आर हर्मेफ्रोडाइट एंड येट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस अमॉन्ग देम। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो कॉकरोच होता है उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होता है, लेकिन जो प्रांस होता है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स नहीं होता है, वो होता है ग्रीन ग्लैंड, या जिसे एंटीनल ग्लैंड कहते हैं। ये है फैसियोला, जिसे लिवर फ्लूक कहते हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्थेज का मेंबर है। ये है टीनोफोर्स का मेंबर। फैसियोला में एक्सक्रीशन होता है वो फ्लेम सेल्स के माध्यम से होता है। टीनोफोर्स के मेंबर को कहते हैं सी वालनट या कॉम्ब जेलीस भी इन्हें बोलते हैं। इनमें जो लोकोमोशन होता है कॉम्ब जेलीस या कॉम्ब प्लेट के माध्यम से होता है। इनमें इस तरह की जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इन्हें हम कॉम्ब जेलीस या कॉम्ब प्लेट्स बोलते हैं। इनके माध्यम से ये लोकोमोशन करते हैं। ये दूसरा फिगर है प्रांस का, एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड्स। इसमें जो एंटीना आप देख रहे हैं, एंटीना के बेस में जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं उन्हें ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं, या उन्हें एंटीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, और ये एक्सक्रीशन का काम करती हैं। सर प्रॉन्स का नाम तो सुना हुआ लग रहा है, क्या ये खाने में यूज होता है? ओके। जो प्रॉन्स होते हैं वो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में खाए जाते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं। ये हाई रिच प्रोटीन कंटेंट इनके अंदर होता है, और इनमें लो फैट होता है, और ये बहुत ही डिलीशियस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस? जो ओविपेरस एनिमल है वो बताना है आपको। ओविपेरस का मतलब होता है अंडे देने वाला एनिमल, बताना है। प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स या बैट। नेक्स्ट ऑप्शन है एलिफेंट, और डी ऑप्शन है वेल्स। इसमें आप जो देख रहे हैं बैट, एलिफेंट, वेल्स और प्लेटिपस, ये सभी मैमल्स हैं। इसमें जो ए ऑप्शन दे रखा है प्लेटिपस, ये ओविपेरस होता है। बाकी सभी जो मैमल्स दे रखे हैं वो आपके विविपेरस होते हैं। सर प्लेटिपस एवं व्हेल का फिगर दिखाइए। ओके। ये है प्लेटिपस का फिगर, जिसका साइंटिफिक नेम ऑर्निथोरिंकस होता है, और ये है टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स या बैट। जो चमगादड़ होती है उसको फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो चेहरा होता है फॉक्स की तरह या लोमड़ी की तरह होता है।
इसका साइंटिफिक नेम टेरोपस है। और ये जो देख रहे हैं आप प्लेटिपस, जिसे डक बिल्ड प्लेटिपस भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम ऑर्निथोरिंकस होता है और ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये जो एनिमल है वो अंडे देता है और बाकी सभी मैमल्स जैसे कि बैट आपने देखा, एलिफेंट आपने देखा और व्हेल आपने देखा, वो बच्चों को जन्म देते हैं, यानी वो विविपेरस होते हैं। ये फिगर दे रखा है बैलेनोग्लोसस। ये बहुत ही वेटेड एनिमल होता है। इसका वेट टन में हम नापते हैं। टन का मतलब होता है ये लगभग 1000 kg से ये शुरू ही होता है। मैमल्स है और ये भी बच्चों को जन्म देता है। ये भी विविपेरस है। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटा जरूर बजा दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइजनस स्नेक? जो पॉइजनस स्नेक नहीं है वो बताना है आपको। इसमें दे रखा है कोबरा, वाइपर, पाइथन, करैत। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, पाइथन। पाइथन मीन्स होता है अजगर। ये है इंडियन कोबरा, जिसे साइंटिफिक नेम्स का नाजा नाजा होता है। ये है वाइपर, इसका साइंटिफिक में जीनस जो होता है वाइपेरा होता है। ये कॉमन करैत का फिगर है, इसे बंगेरस सेरुलियस बोलते हैं। ये रेटिकुलेटेड पाइथन का फिगर है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मलायोपाइथन रेटिकुलेटस। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इधर एनिमल दे रखे हैं और इधर इनका लेवल दे रखा है कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है किस लेवल पे है। आपको मैच करके बताना है सही ऑप्शन क्या है। ऑर्गन लेवल, उसके बाद सेल्यूलर एग्रीगेट लेवल, टिश्यू लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें जो एनिमल दे रखे हैं वो फेरिटिमा, फैसियोला, स्पंजिला और ओबिलिया हैं। जो आपका स्पंजिला है यानी कि ये पोरीफेरा से बिलोंग करता है, ये रहेगा आपका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसकी जो बॉडी होती है सेल्स की बनी होती है, तो सेल्यूलर एग्रीगेट लेवल यानी कि जो बी का है, तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो अर्थवॉर्म होता है जिसे फेरिटिमा बोलते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इसके बाद जो फैसियोला होता है, फैसियोला प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है और ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। ओबिलिया एक सीलेंट्रेटा है या जिसे निडेरिया बोलते हैं, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, यानी सी का होगा चौथा। अब देख लेते हैं जो ए का ऑप्शन है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो है फैसियोला। ए का दूसरा यहाँ पर है और डी का पहला है, डी का पहला है, बी का तीसरा है, बी का है तीसरा और सी का आपका चौथा ऑप्शन है, सी है सी का चौथा। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, सच एनिमल्स आर कॉल्ड। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट या हीमोसिलोमेट। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सीडोसिलोमेट्स। इसमें पूछ रहे हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें गट यानी एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल में लाइनिंग होती है मेसोडर्म की, वो एब्सेंट होती है। और ऐसे एनिमल्स में जो मेसोडर्म होता है वो पाउचेस में प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं हम सीडोसिलोमेट। और ये किस में पाया जाता है? ये एस्किलमेंथीज के मेंबर्स में पाया जाता है। एस्किलमेंथीज या नीमेट हेलमेंथीज इन्हें बोलते हैं। इनका आगे फिगर दे रखा है हमने, आइए देख लेते हैं। ये फिगर है वूचिरेरिया, जिसे फाइलेरियल वर्म्स कहते हैं। ये एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया काज करता है। और ये है एस्केरिस या राउंड वर्म्स का फिगर। ये दोनों ही मेंबर एस्किलमेंथीज के मेंबर हैं। जो एस्किलमेंथीज के मेंबर्स होते हैं उन्हें राउंड वर्म्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनका हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट के इनकी स्टडी करें, चाहे वो एस्केरिस हो या वूचिरेरिया हो या और दूसरे मेंबर्स हो, इनका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जाए तो वो राउंड होता है, एकदम सर्किल की तरह, इसलिए इसको राउंड वर्म्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए कॉलम बी, आपको मैच करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पोरीफेरा,
एस्किलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा। और इनके कैरेक्टर्स दे रखे हैं। जो पोरीफेरा होते हैं उनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एस्किलमिंथीज में मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो एनिलिडा है, एनिलिडा में हमने शुरुआत में ही बताया था कि एनिलिडा मेटामेरिज्म शो करता है, तो इसमें मेटामर्स प्रेजेंट रहेंगे। इसके बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का जो मेन कैरेक्टर है उसमें जॉइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं। इसके बाद एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा की जो प्रॉपर्टी है वो होती है इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये एकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टर है, तो ये देख लेते हैं। ए का है पहला, ये 2 ऑप्शन है। इसके बाद एस्किलमिंथीज, बी का है तीसरा, सी का 5वां है, सी का है 5वां, डी का चौथा है, डी है चौथा, और ई का दूसरा है। इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा। सर मेटावर्स का क्या मतलब होता है? ओके, मेटामर्स का मतलब होता है शरीर जो है सेगमेंट्स में बटा होता है, और ये सेगमेंट्स दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि कोई रिंग्स लगी हुई है। इसमें जो शरीर है रिंग्स से मिलकर बनी हुई है। जो एनिलिडा होते हैं उनमें मेटामर्स पाए जाते हैं। एनिलिडा ग्रीक लेटर एन्युलस से मिलकर बना है, जिसका मतलब ही होता है रिंग्स। तो जो मेटामेरिज्म है वो एनिलिडा के मेंबर्स शो करते हैं, यानी कि इनमें जो इनका शरीर होता है वो सेगमेंट्स में बटा होता है, और इनके जो ऑर्गन हैं वो सेगमेंट्स में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इनको मेटामर्स बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी एनिलिडा में होती है। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के ऊपर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर बजाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।